हाजरीन, आज का मौजू है क्या भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सवालिया निशान। हाल ही में भारत की एक मशहूर मुसन्निफ और इंसानी हकूक के अलमबरदार अरुंधति रॉय, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और उसमें ये इस खदशे का इजहार किया कि अगर भारत में जो फैशिज्म है, जिस तरीके से इंतहा पसंदी है और जो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी रजीम है उसने जो मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ इक़दाम उठाए हैं, उस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसका अंदेशा है कि भारत ना सिर्फ एक फैशिस्ट स्टेट बन जाएगा बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक संजीदा मौजू है, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हक़ाइक़ को देखें कि भारत जैसा मुल्क, जो कि आबादी में दूसरा बड़ा मुल्क है चीन के बाद, और जिसमें कई 100 ज़बानें बोली जाती हैं, कई मज़ाहिब के लोग हैं, जो कि सकाफती तौर पे बहुत ही मुख्तलिफ है, और उसके अंदर जो ग्रोही, नस्ली, मजहबी जो हमें नज़र आती है, उसकी शिनाख्त वो भी है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि जो भारत का दस्तूर है उसके तहत, उसके लिहाज से एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है, तो वो कैसे एक फैशिस्ट स्टेट बन सकता है? और फैशिस्ट स्टेट का मतलब ये है, फैशिस्ट रियासत का मतलब ये है एक ऐसी रियासत जिसमें हुकूमत जो है वो अपने मुखालिफिन पे बेतहाशा जुल्म करे, कोई इख्तिलाफ राय बर्दाश्त ना करे। तो हालात तो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद दिनों में भारत में मुसलमानों ने एहतजाज किया, फिर ये भी देखने में आया कि जो मुजाहरे किए भारत के मुसलमानों ने, उन मुजाहरों को कुचलने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, और जो रहनुमा उन मुजाहरों में शरीक थे, मुस्लिम रहनुमा शरीक थे, उनके घर जो है वो गिरा दिए गए, उनकी दुकानें गिरा दी गई। तो ये तो जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है जो कि इसराइल में हो रही है कि जिस तरीके से जो यहूदी जो वहाँ पे सेटलर्स हैं और जो इसराइली गवर्नमेंट के साथ मिलकर फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करते हैं, उनके घर गिराते हैं, और यही कुछ भारत में शुरू हो गया है जो कि फैशिज्म की तरफ रास्ता है। इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि भारत के एक मुमताज मुस्लिम रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत में मुजाहरे जो हुए जिसमें कि फौज में जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, और उसके बाद कुछ भर्तियां जो हैं वो मुस्तकिल मुलाजमत की बुनियाद पे होंगी। तो ये जो नई पॉलिसी है भारत में फौज में भर्ती की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे लोगों को भर्ती किया जाएगा, उसके खिलाफ वसी पैमाने पे भारत में मुजाहरे हुए, ट्रेनें जो है वो जला दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया गया। मगर वहां तो ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ तो आप इतने संगीन किस्म के इक़दाम करते हैं, उनके जो घर हैं और उनकी दुकानें जो हैं उनको आप तबाह कर देते हैं, मगर आपने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने, जो कि मुलव्विस हैं इन मुजाहरों में, जिन्होंने ट्रेनों को आग लगा दी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो एक तजाद है। इसका मतलब यह है कि भारत की जो पुलिस है, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो अदलिया है, वो उसका झुकाव वाज़ेह तौर पे बीजेपी, जो अल्ट्रा राइट विंग जो उसकी सोच है, उससे मुताबिकत रखती है, और जिसकी वजह से भारत में ये मसला हो रहा है। तो अरुंधति रॉय ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर इस रविश को नहीं बदला गया और बीजेपी, शिवसेना, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ
ये जो जमातें हैं उनको लगाम नहीं दी गई तो भारत जो है वो बहुत जल्द एक फैशिस्ट स्टेट बन जाएगा। तो क्या भारत एक फैशिस्ट स्टेट बन सकता है? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं? हालात तो ये बताते हैं कि सन 47 में जब भारत ने आज़ादी हासिल की अंग्रेजों से, तो उस वक्त उस मुल्क में तकरीबन 12 या 14 रियासतें थीं, अब 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जो है वो हड़प कर लिया है, उसको जो है एक रियासत का दर्जा दे दिया है, उसकी जो इंफरादी हैसियत थी वो खत्म कर दी गई है, जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म कर दिया है। तो भारत तो मजबूत हुआ है, माशी तौर पे मजबूत है, और भारत ने अपना 1 इंच का जो है ना 1 इंच की जमीन जो है वो नहीं खोई है, बल्कि उसने हैदराबाद दक्कन, उसने गोवा, उसने जूनागढ़ और सियाचिन और कश्मीर, कारगिल, ये जो इलाके हैं इन पे कब्जा कर लिया। तो भारत कैसे टुकड़े टुकड़े हो सकता है? होने को तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पे जो 20 करोड़ मुस्लिम अक़लियत है और उसके अलावा जो वहां पे सिख हैं, वहां पे ईसाई हैं, और वहां पे अछूत भी हैं जिनके खिलाफ जज्बात हैं, हिंदुओं में जो ऊंची जात के हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं। तो इसलिए ये चीज मुमकिन है कि भारत के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और अगर भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए कि वहां के लोग जो हैं वो उठ खड़े हुए और उन्होंने जो है मुज़ाहमत की और फिर रियासत ने उनको कुचलने की कोशिश की, तो फिर जाहिर है कि भारत इंतशार का शिकार हो जाएगा। और अगर भारत के टुकड़े टुकड़े हुए तो जनूबी एशिया भी अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि जो आखिरी मौका है कि भारत को फाशिस्ट रियासत बनने से रोका जाए, कि भारत जो है वो एक जमहूरी मुल्क रहे, सेकुलर मुल्क रहे, और जहां पे बर्दाश्त जो है, टॉलरेंस है, वो नजर आए, वहां पे अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद जो है उसको लगाम दी जाए, वो है 2024 के इंतखाबात। तो 2024 में जो इंतखाबात होंगे लोकसभा के, क्योंकि 2019 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जिसमें बीजेपी शामिल है, शिवसेना शामिल है, इन्होंने तकरीबन 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी। 2024 के जो इंतखाबात होंगे, अगर उसमें बीजेपी ने अपने जो हिमायती हैं उनके साथ मिल के और फिर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, तो उनका अगला हदफ जो है वो भारत का आइन होगा, कि भारत में के आइन में जो सेकुलर एक तशख़्ख़ुस है उसको वो खत्म कर देंगे और भारत को एक हिंदू रियासत जो है वो बनाएंगे। तो ये होगा, मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक मुमकिन है, क्योंकि 2024 में भी तकरीबन 2 साल हैं, मगर जो जमातें हैं, जिसमें के सियासी जमातें, जिसमें के कांग्रेस आई, कम्युनिस्ट पार्टी और मुख्तलिफ जो इलाकाई जमातें हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ हैं, अगर वो मुत्तहद हो जाती हैं और एक ऐसी क़यादत मुहैया करती हैं जिसका बीजेपी मुकाबला नहीं करेगी, क्योंकि भारत की एक तारीख है कि सन 47 के बाद से खास तौर पे जो हालिया जो तारीख है, हालिया तारीख है कि 10 साल जैसे कि बीजेपी ने हुकूमत की, 10 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, और अब दोबारा 10 साल जो है वो बीजेपी जो है वो हुकूमत कर रही है। तो 2024 के इलेक्शंस में अगर बीजेपी को शिकस्त हो जाती है तो फिर जो अमल है भारत को एक फैशिस्ट स्टेट बनाने का, वो अमल जो है वो रुक जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो कुव्वतें रहेंगी। क्योंकि मैं याद दहानी कराना चाहता हूं कि सन 1984 नवंबर में जब जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, इंदिरा गांधी जो वज़ीर-ए-आज़म थी उनके कत्ल के बाद, उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 नशिस्तें मिली थी 84 में, और उसके बाद 2019 में 303 नशिस्तें मिली जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से। तो वो एक कुव्वत रहेंगे, मगर अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो जो अमल है भारत को एक फैशिस्ट स्टेट बनाने का, और जो अमल भारत जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा,
वो अमल जो है वो रुक सकता है। तो ये एक आखिरी मौका है भारत को बचाने का, एक आखिरी मौका है भारत में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बचाने का। मगर ये सब कुछ मेरे ख्याल में मुनसर है कि जो सियासी जमातें हैं बीजेपी के खिलाफ वो मुत्तहद हों और वो मोदी के टक्कर की एक लीडरशिप लेके आए, अमित शाह और मोदी के, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में बहुत जड़ें पकड़ ली हैं। यानी 2014 के बाद से बहुत मजबूत हो गए हैं। इन्होंने नई नस्ल को जो है इनके जहनों को जहर आलूद कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ, खलीदियों के खिलाफ। तो और फिर जो मीडिया हाउसेस हैं भारत की वो सपोर्ट करते हैं। और मैंने जैसे अर्ज किया कि जो पुलिस है, जो अदलिया है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बीजेपी की पॉलिसी सपोर्ट करती है, और जिसका वाज़ेह हदफ जो है वो भारत के मुसलमान हैं। और बीजेपी के बाद रहनुमाओं ने, शिवसेना के बाद रहनुमाओं ने ये खुल के कहा है कि मुसलमानों के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाए, दोबारा हिंदू बन जाए, या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाए, 2 मुस्लिम ममालिक जो भारत के हमसाए हैं। ये तो एक बहुत ही खतरनाक सोच है। तो मेरे ख्याल में हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी जो खामोश अक्सरियत है वो खतन इस बात की इसके लिए तैयार नहीं है कि उनका मुल्क जो है वो बदनाम हो आलमी मतलब दुनिया भर में। जो फैशिस्ट किस्म के जो इक़दामात हो रहे हैं और जो खतरा कि भारत जो है वो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो इसलिए भारत की खामोश अक्सरियत जो है ये उसकी जिम्मेदारी है, जो सिविल सोसाइटी की भारत की उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस अमल को रोके। बहुत शुक्रिया।